आज का सेशन शुरू होता है डाउट सेशन के साथ। सो 2-3 दिनों में आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं। सो फर्स्ट डाउट बोलो। हाँ, ओके सबसे पहले आप इसे लिख सकते हो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 5 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस 5 डी एक्स। क्या आप ये मानते हो? सेकेंड स्टेप में आप हर बार एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो और फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वेर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। मतलब सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अलग लगेगा। 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ये मेरे गोल्डन वर्ड्स है आपके लिए। मतलब इसका सॉल्यूशन फाइनली आएगा 2x रेज टू 4/4 माइनस 5x² बाई 2 प्लस 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 x रेज टू माइनस 5 प्लस 1 मतलब -4 अपॉन -4 प्लस सी। बस इतना ही आपका आंसर है जी। कोई डाउट? हाँ हाँ, वो कट होने वाला है, पर मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन सिखाना है, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए तो ये आएगा एक्स रेज टू 4/2 माइनस 5x² बाई 2 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/x रेज टू 4 प्लस सी। इस तरह से कुछ आएगा वो। ठीक है, मुझे सिंप्लीफिकेशन चाहिए ही नहीं था, मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन सिखाना था। ये सारा हाँ ओके प्लीज़ लिखते रहे, मेरे साथ पेन चलाते रहे। अगर सेक एक्स का इंटीग्रेशन लेना है सारा तो यहाँ पे स्टार स्टेप है। स्टार स्टेप मतलब आपको याद रखना है कि क्या करना है आपको। ऊपर और नीचे कई लोगों ने सेक लिखा है, सिर्फ एक्स लिखा ही नहीं उसके आगे। ऐसा कौन से कुत्ते आपको पकड़ने के लिए आ रहे थे कि जो आप इस तरह से लिखते हो अपनी नोटबुक में? सेक एक्स लिखो ना भाई पूरा। सेक एक्स प्लस tan एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये स्टार स्टेप है, मतलब यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। रीज़न था इसका कि अगर मैं y लेती हूँ मेरा डिनोमिनेटर तो मुझे dy मिलता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan एक्स और tan एक्स का होता है sec² x। मतलब अगर मैं सेक एक्स कॉमन निकालूं तो मुझे मिलता है यहाँ पे tan x प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। मतलब पूरा न्यूमरेटर मिल जाता है अगर ये डिनोमिनेटर को मैं y लूँ तो। मतलब सारा जी मेरा इंटीग्रेशन बन जाता है dy/y। और अभी मैंने सीखा था कि 1/y का इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ मॉड ऑफ y, और इसीलिए आपका आंसर आता है log ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। कुछ स्टेप्स को हम स्टार स्टेप करके पकड़ेंगे। स्टार स्टेप मतलब लर्निंग है ये। ठीक, इंटीग्रेशन बहुत सारा लर्निंग मांगता है। हाँ वो भी चाहिए आपको। ओके अब उस सेक्शन में मैंने क्या किया था, तो उस प्रकार के लिए मैंने इसको लिखा था log ऑफ सेक को लिखा 1/cos x और साइन tan को लिखा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस तरह से कुछ लिखा गया था, राइट। मतलब अब ये कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसको गोल्डन से लिख रही हूँ। 1 को मैंने लिखा है cos² x बाई 2 प्लस sin² x बाई 2, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1 होता है। और sin x को मैंने लिखा है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 होल अपॉन cos x को मैंने लिखा है cos² x बाई 2 माइनस sin² x बाई 2। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं हो रही है, सारा कोई इंटीग्रेशन यूज़ नहीं हो रहा है, सारा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रहा है। मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ log ऑफ मॉड ऑफ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को मैं लिख सकती हूँ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 माइनस इंटू अदर ब्रैकेट cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठ जाएगा, मतलब मुझे मिलने वाला है log ऑफ मॉड ऑफ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। एक ब्रैकेट निकल चुका है, एक बचा है
और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये आएगा log ऑफ 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। मेरी आपसे सलाह है कि आपको ये डेरिवेशन 2 बार 4 बार 5 बार लिखना ही चाहिए। और लास्ट में जाके मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है tan ऑफ π/4 प्लस x/2। यस यस, हाँ ये हो चुका है, नोटबुक में है आपके, ये सब रिपीटेड है। सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या कर रही हूँ, लिखने की कोशिश मत करो, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, आंसर घर पे रिपीट करो। यस प्लीज, हाँ ध्यान दे, पहले सीखने की कोशिश कर। हाँ 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 प्लस हाँ होल अपॉन है लड़की। ओके वही जो अभी आरोही को दे रहे थे वही था ये। सबसे पहले x⁷ सबको प्रसाद की तरह बांट दो। दिव्या ने नहीं करके दिखाया हमें, इसीलिए आप बच्चों से करवा रही हूँ कि आपके जहन में वो रह जा रहे। हाँ दिव्या ने यही तो किया था। प्लीज़ स्टॉप मेकिंग नॉइज, जो भी कर रहे हो चिक 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 बाद में करो, क्योंकि ये रिपीट मेरे लिए नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। ठीक है श्रावणी। और नेक्स्ट स्टेप में सिंपल फ्रैक्शंस का सबट्रैक्शन किया है, मतलब कितना आएगा x⁵ माइनस 7/6। अब तक इंटीग्रेशन नहीं लिया मैंने, जहाँ पे वो अभी अटक रही थी उसको फ्रैक्शंस नहीं सबट्रैक्ट करते आ रहे थे, बस वही स्टेप है अभी ये। क्या मुझे कंप्लीट करना है ये? फिर भी हो जाएगा ना? यस मयूरी, हाँ इसे तो सिंपली लिख सकती है sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x। आणि 10वीचं ट्रिग्नॉमेट्री असं म्हणतं की sin x अपॉन cos x जे असतं ते tan x असतं आणि दुसरं असतं sec x, आणि sec x tan x चं इंटिग्रेशन sec x आहे, कारण की sec x चा डेरिवेटिव sec x tan x आहे। सिंपल 10 का मैथ्स यूज हुआ है, प्रोडक्ट था। यस श्रावणी, होल अपॉन 7 अपॉन एक्स का क्यूब था वहाँ पे। तो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब कीजिए, मतलब 1 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 7 क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। 8वीं का फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब क्या है, गोल्डन में लिख रही हूँ आपके लिए फॉर्मूला, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। पोपट की तरह से फॉर्मूला लर्न नहीं करना हो तो उसको अप्लाई भी करना सीखना चाहिए। ए यहाँ पे क्यूब है ना, और सी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। फाइन, तो अब ये कितना होगा, ये ब्रैकेट देख भाई, ब्रैकेट क्यूब तो पहले करना ही पड़ेगा आपको, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, मतलब ये आएगा x³। आपको कैलकुलेशन में बहुत फाइन रहना पड़ता है इसमें। 49 3 कितना होता है, शायद 147 होता है, और माइनस ये कितना आता है 343, और अब अपॉन क्यों, और अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, मतलब x⁴/4 माइनस 21x³ प्लस 147x² माइनस 343x प्लस c। ये होमवर्क का क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं आया, इसलिए अ मिनट ब्रेक और लिख लो फटाक से। नेक्स्ट डाउट प्लीज, चलो फास्ट, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। मुझे आप लोगों से पूछना मयूरी और सेजल, क्या आपने मेरे पहले 2 दिन के लेक्चर्स किए हैं? ऐसा दिख नहीं रहा है। cos² x का इंटीग्रेशन क्या है?
माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स आहे. जर आम्हाला फॉर्म्युले माहीत नाही तर मग कुबेर महाराज येऊन पण काय करू शकणार नाही आहे. -3 बाहर निकाला, 1/x² को मैंने x⁻² लिखा है, x रूट को x⁻½ लिखा है. sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? sec x. अब नेक्स्ट स्टेप में -7 cot x -3x⁻1/-1. हाँ बोलो, 3/2/3/2 प्लस 1/7 sec x प्लस c. काय अडचण आली सैजल याच्यात? डायरेक्ट फॉर्म्युला यूज करायला शिकवलेलं आहे ना. येस प्लीज. हाँ हाँ, cos 3x नहीं था वो क्वेश्चन में, cos 2x था. हाँ तो cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला. अब हाँ, ये फॉर्मूला जिसको लर्न ही नहीं है उसके लिए थोड़ा सा नोट लर्न कर लो. cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, लर्न कर लो जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा उनके लिए. अब मैंने यहाँ पे यही क्यों यूज़ किया तीनों में से? क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों हैं. यस बोलो, क्या हुआ बच्चा? मी जेव्हा सॉल्व केलं तेव्हा मी हे यूज केलं. आता हां, मग मी तेच म्हटलं ना की डिनॉमिनेटरमध्ये जे आहे त्याच्या हिशोबाने न्यूमरेटर घ्यायचा. अभी सेपरेटली दोनों को दे दिया तो आपके पास रहेगा 1/sin स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos स्क्वायर एक्स. अनुष्का, आपने यही डिटेलिंग लिखा नहीं है तो कैसे समझ में आएगा बाद में कि किया क्या था? -x स्क्वायर एक्स. और अब ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, माइनस कॉट एक्स माइनस tan x प्लस सी. हाँ या ना? सॉल्व भी नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा बच्चों? आहो तो कोसेकचा आहे, स्क्वेअरचा नाही आहे. हाँ हाँ पूछ. आवाज़ बंद करो जो भी आपस में चल रही है प्लीज़. हाँ, 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4. हाँ, परत तसंच झालं बेटा, फक्त फॉर्म्युला आहेत बघ. 5 sec स्क्वायर एक्स लिहिला. आवाज़ बंद करो, मेरी लास्ट वार्निंग है वरना मैं थप्पड़ लगाऊंगी वहाँ के. अब -4 × 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन x⁻² कितना आएगा? -5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx. क्या ये स्टेप में आपको दिक्कत है? अगर है तो अभी पूछ सकते हो. क्या? अच्छा 8 dx आएगा, सॉरी. हाँ तो ये आएगा 5 tan x माइनस 4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस x⁻³ -3/2/-3/2 प्लस 8x प्लस सी. करेक्ट है ये? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? और कोई डाउट्स है? पूछो, लास्ट है अब आज का डाउट. यस, फिर से वही sin 2x को कैसे लिख सकती है? ट्रिग्नोमेट्री. करेक्ट. तूने ही आंसर बता दिया मेरे बच्चे. तो क्या होगा आपका कट? आप बताएं अब मुझे, क्या कट होने वाला है ऐसे लिखने के बाद? साइन कट होगा ना. तो क्या आपको cos x का इंटीग्रेशन नहीं आता बेटा? cos x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस साइन एक्स है. सबसे पहले हाँ, वेरी गुड. गूगल मत करना इंटीग्रेशंस के लिए. अगर आप गूगल करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है.
ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आज का सेशन शुरू हो सकता है अब, प्लीज़ शुरू करने दीजिए। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बताइए? 118 से? नहीं नहीं, वो ठीक है, पर आपकी काउंटिंग में क्या चल रहा है? 118 की क्या चल रहा है क्वेश्चन? ओके, 111 इंटीग्रेशन tan x अपॉन sec x प्लस tan x। कल मुझे आपकी नोटबुक आपके लिए कंप्लीटेड मिलनी चाहिए विथ 111 क्वेश्चंस, और आज वहाँ से काम शुरू हो रहा है, राइट? ओके, कितना आएगा बताए? इसको कैसे करोगे? राइट, वो एक तरीका है sec x tan x को रैशनलाइज करो, या फिर और सेकेंड तरीका क्या है, इसे आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, ये 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। cos x कॉमन निकल के कट हो जाएगा, यानी sin x अपॉन 1 प्लस sin x आएगा, जो कल का ही पैटर्न था, करेक्ट? और अब आपने ही जैसे किया था बोर्ड पे, वैसे सिर्फ रैशनलाइज करना बाकी है। जाएगा ना, पर मैं ऐसे पैटर्न्स दिखाना चाहती हूँ कि जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। करेक्ट है बेटा, वो भी तो सही बोल रहा है, दोनों भी आप सही ही बोल रहे हो। तो पहले वाला आएगा इंटीग्रेशन tan x sec x माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। तो कितना आता है ये? sec x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है? हेल्प, tan x माइनस x है ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा। जैसे मैंने ये अभी करवाया है 111 नंबर पे, सेम पैटर्न में आप करोगे tan x अपॉन sec x माइनस cos x, सॉरी sec x माइनस tan x, आई एम सॉरी, होमवर्क साथ में, माइनस है बीच में। नेक्स्ट है cot x अपॉन cosec x प्लस cot x। नेक्स्ट पैटर्न सेम है, cot x अपॉन cot x माइनस cosec x। सारे के सारे सेम पैटर्न में है, ठीक है? ऊपर tan या cot ही है, ऊपर sec या cosec आएगा तो फिर से पैटर्न चेंज होने वाला है। सो प्लीज़ राइट डाउन क्वेश्चंस एंड होमवर्क। अब पैटर्न में आपके पास रूट में 1 प्लस साइन 2x dx है, वही यूज़ करना है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज़ कर रहे हैं। जब भी आपको 1 प्लस साइन थीटा का कॉम्बिनेशन दिखे तो आपको 1 को क्या लिखना चाहिए? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहले कॉस फिर साइन, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जो मैं येलो से यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। और अब जो है वो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट खाएंगे, यानी आएगा cos x प्लस साइन एक्स। और आपको भी पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है? प्लस साइन एक्स, और इसका माइनस cos x प्लस सी। मतलब सिर्फ इतना ही मैंने वाइट पेन से लिखना था क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया है, बाकी तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लिया था। क्या है बेटा, इसको स्टार स्टेप पकड़ो, चलेगा। लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री सेम पैटर्न में आप कर सकते हो। 1 प्लस साइन 3x, 2 ने ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ हाफ एंगल ही हाफ करना है। 1 माइनस साइन 7x, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 115, मतलब ये 116, 117, 118 आएगा सेम पैटर्न में। 1 माइनस कॉस 7x dx, सेम पैटर्न है, सिर्फ हाफ डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। 1 प्लस कॉस 11x dx, सेम पैटर्न।
अरे झोपा काय काढतो, केव्हाही बघितले या करत असतो. तुझ्यासाठी काही ते नर्तकी ठेवायची काय मी आता, जी सारखी डान्स करते तुला एंटरटेन करते. अगली बार तूने ये ऑन किया ना, तुझे नर्तकी बना दूंगी यहाँ की. हाँ, सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए पूरे लाइफ भर. राइट. अब ये वाला हम कैसे करने वाले हैं? सो इसे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? अभी हमने जैसे सिखाया रूट में 2 sin स्क्वायर एक्स लिखेंगे. तो √2 तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, और sin x dx. तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? इजी. 121 क्वेश्चन सेम पैटर्न में. सेम पैटर्न है मेरे बच्चों. यहाँ पे ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी में लगने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या है? पहले फॉर्मूलाज. साइन ए कॉस बी क्या होता है, कौन बोलेगा? हाफ टाइम साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. हमेशा ए बड़ा है बी से. कॉस ए साइन बी क्या होता है? हाफ टाइम साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. व्हाट इज साइन ए साइन बी? शाबाश, वेरी गुड. देख के कि बिना देखे? जो भी हो, थैंक यू, वेरी गुड. और लास्ट वाला फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, बोल लड़की, कल से फॉर्मूला बुक के बिना भी बोलते आना चाहिए आरोही जी. ओके. अब इसका फ़ायदा हम कहाँ उठाएंगे? तो अगर मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 4x कॉस 3x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 2 3 4 में से? बताओ. पहला वाला ही लगेगा ना. तो क्या आएगा फॉर्मूला से? हाफ ए की जगह पे कौन है? ए के जगह पे कौन है? 4x. और बी के जगह पे कौन है? 3x. तो 4x प्लस 3x क्या होता है? 7x. और सब्ट्रैक्शन कितना होता है? x. अब हाफ वैसे ही निकालो. साइन 7x का इंटीग्रेशन अपॉन 7 माइनस हाफ वैसे ही निकालो. इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस एक्स. थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो -1/14 कॉस 7x प्लस कॉस 2x अपॉन 2, सॉरी कॉस x अपॉन 2 प्लस सी. सेम पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 122. 123rd क्वेश्चन है साइन 7x कॉस 10x. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकेंड, क्योंकि ए बड़ा होना चाहिए. जिसका एंगल बड़ा वो पहला है. 124th क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपके लिए कॉस 5x कॉस 3x, कौन सा लगेगा? हाँ, सेकेंड का सका है. दोनों कॉस है, दोनों कॉस है. फोर्थ लगेगा साइन 3x साइन 10x, कौन सा लगेगा? हाँ, कॉस 5x साइन 8x, कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला लगेगा. साइन बड़ा है, साइन का एंगल बड़ा है. गुड. यहाँ पे हम इसे लिखेंगे. मैं पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ, कॉस ए कॉस बी. ठीक है.
क्या आएगा, हाफ टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस 7x एज इट इज, प्लस आएगा ना बीच में, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और फॉर्मूला यूज करते हुए पहले cos 4x लिया फिर cos x लिया, फिर ये आएगा हाफ cos 5x cos 7x प्लस हाफ cos 3x cos 7x, मल्टीप्लाई किया सिंपली, फिर से वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, हाफ इंटू cos 12x प्लस cos 2x प्लस cos 10x, सारा 1/4 बाहर निकाल चुकी हूँ, प्लस cos 4x dx, मतलब ये आएगा 1/4 इंटू साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 10x अपॉन 10 प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। कितने लोग हैं जिनका मेरे, उसके बाद ये cos 7x वैसे ही रखा, फिर मैंने cos 7x से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये cos 7x इन दोनों को दे दिया, और फिर से cos a cos b का फॉर्मूला यूज़ किया, सेम हाफ टाइम्स cos ऑफ a प्लस बी, इसलिए 2 बार हाफ निकला बाहर, है ना, cos ऑफ a प्लस बी मतलब 5 प्लस 7 12, 7 माइनस 5 2, फिर 3 प्लस 7 10, 7 माइनस 3 4, और अब लास्ट में फॉर्मूला यूज़ किया, इजी था। हाँ, सेम पैटर्न में 128 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन है cos x sin 5x sin 3x, 129 क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए इंटीग्रेशन और dx भी लगाना चाहिए रिया और समीक्षा, पर ऐसे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। sin 3x sin 10x cos 11x, वन 30 सेम पैटर्न, sin 8x sin 4x इंटू sin 3x, सेम पैटर्न। यहाँ पे ये यहाँ से ये कैसा है, ऐसे पूछ रहे हो? ओके, cos हमेशा याद रखिए cos mx का इंटीग्रेशन होता है sin mx अपॉन m, ये फॉर्मूला की तरह लर्न कर लो। sin 2x अपॉन 2 sin 7x अपॉन 7, क्लियर? होमवर्क भी लिखिए प्लीज। वी गर्ल की आवाज में, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है, अब जरा सा अच्छे से रेस्पायर करो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं 5 क्वेश्चंस। x अपॉन x प्लस 2 पर एवरीबॉडी, यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है। ये पैटर्न है, ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर, ये पहला पैटर्न है। ये पैटर्न क्या है, ऊपर का इक्वेशन भी लीनियर है और नीचे का इक्वेशन भी लीनियर है, ठीक है। इस पैटर्न को टैकल करने का फॉर्मूला क्या है, तो हम ये न्यूमरेटर ऊपर वाले को लिखते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर लिखते हैं। टैकल करने का फॉर्मूला है, न्यूमरेटर इज समथिंग टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस समथिंग, जहाँ पे a और b जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। मतलब क्या, मतलब मैं x को लिखूंगी समथिंग टाइम्स x प्लस 2 प्लस b। नोबडी विल राइट, प्लीज़ पे अटेंशन हियर, क्योंकि पैटर्न शुरू हो रहे हैं। मतलब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँगी जैसे मैंने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल सॉल्व किए थे उस तरह से। 2 पॉलिनोमियल हम कैसे कंपेयर करते हैं, इस साइड x का कोएफिशिएंट कौन है 1, इस साइड का x का कोएफिशिएंट कौन है a, मतलब a की वैल्यू क्या हुई 1, इस साइड का कांस्टेंट टर्म कौन है 2a प्लस 2b। क्या इज इक्वल टू के इस बार कोई कांस्टेंट था नहीं,
नहीं था मतलब उसे हम किससे कंपेयर करेंगे, 0 से। ए की ये वैल्यू यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आती है, -1। क्या आप मानते हो ये बात? अब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अब मैं दिए हुए क्वेश्चन को लिखूंगी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। ए मतलब 1 टाइम्स, डिनोमिनेटर मतलब x+2 प्लस बी मतलब -1। कुछ तो भी गड़बड़ किया है मैंने। हाँ वहाँ पे बी है, मतलब बी की वैल्यू -2 आनी चाहिए, राइट। सो -2 अपॉन x+2। आप बोलोगे मैम सिर्फ ऐड टू और सब्ट्रैक्ट टू किया था तो क्यों गोल घुमाया? मैंने गोल इसलिए घुमाया क्योंकि मुझे जनरल पैटर्न सिखाना था। ठीक है मैम ये तो कर लिए, इसके बाद क्या ही करेंगे? इसके बाद ये x+2 नाम का प्रसाद इसको और इसको सेपरेटली दे देंगे। मतलब अब ये कितना आएगा, तो ये आएगा x+2 अपॉन x+2 -2 अपॉन x+2। पहले वाला आएगा 1 -2 अपॉन x+2। आरोही जहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं किया तहाँ तक इंटीग्रेशन का साइन और dx साथ में चलते रह रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन x -2, 1 अपॉन x+2 का इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ मॉड ऑफ x+2 प्लस सी अपॉन 1 ना, 1 आएगा ना। क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने यूज़ किया कि 1 अपॉन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी होल अपॉन a प्लस सी। ये फॉर्मूला की तरह आप लर्न कर सकते हो, प्लीज़ अच्छे से लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 131। चलो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है। लास्ट 20 मिनट्स, मुझे आवाज नहीं चाहिए प्लीज। राइट, 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1, सेम कॉम्बिनेशन। न्यूमरेटर क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है। हम न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b, मतलब 4x प्लस 3 को लिखेंगे a टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस b। दोनों साइड को अगर मैं कंपेयर करूं तो 4x प्लस 3 को मैं लिख सकती हूँ 2ax प्लस a प्लस b, मतलब 2a की वैल्यू आएगी 4, a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी 3, मतलब a की वैल्यू आएगी 2 और b की वैल्यू आएगी 1। यहाँ तक सब मेरे साथ है। अब मैं इंटीग्रेशन की ओर बढ़ूँगी और उसे मैं लिखूँगी इस स्टेप से, यहाँ से a, यहाँ से b और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यहाँ से सारी वैल्यूज एट टाइम डाल रही हूँ। मतलब क्या आएगा, a के जगह पे क्या लिखूँ 2, d के जगह पे क्या लिखूँ ये डिनोमिनेटर, प्लस b के जगह पे क्या लिखूँ 1 होल अपॉन 2x प्लस 1 dx। सेपरेट करने का टाइम आ चुका है। सो 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये रिपीट नहीं होने वाला है तो ध्यान दीजिए प्लीज़, प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx। पहले वाले में 2x प्लस 1 पूरा कट जाएगा और सेकेंड वाले का बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 होल अपॉन 2 प्लस सी। और 2 का इंटीग्रेशन कितना था बच्चों, ऐसे कितने लोग जिनका स्पीड मेरे साथ है और आंसर भी करेक्ट आ चुका है, गुड। हाँ बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, सेम पैटर्न में होमवर्क में है। आज कहाँ से किया था हमने शुरू, 111, मतलब 23 क्वेश्चंस हो चुके हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। 140 तक ख़त्म करके आज का लेक्चर एंड करेंगे। 140, 6 क्वेश्चंस और। थोड़ा सा अच्छे से इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि माइनस उल्टा पुल्टा है। ठीक है, 135 थोड़ा और हार्ड कर चुकी हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि डिनोमिनेटर सिंपल हो, इसमें और एक पैटर्न ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर रूट में हो। मतलब क्वेश्चन है आज का, अब इंटीग्रेशन x-2 अपॉन रूट ऑफ x+5। पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, मतलब ऊपर लीनियर है पर नीचे लीनियर को कोई पावर है, ये वाला पैटर्न है। करना क्या है, करना तो फर्स्ट स्टेप में सेम ही है कि न्यूमरेटर को आप लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b। ये आपको लिखना चाहिए क्योंकि पैटर्न का टाइप है ये। ठीक है, पैटर्न 2 है, इसको पैटर्न 2 के नाम पे लिखिए। पैटर्न 1 में ऊपर करवा चुकी हूँ। इसको सॉल्व करने का स्टार्टिंग स्टेप तो सेम ही है। मतलब क्या, मतलब मैं x-2 को लिखूँगी a टाइम्स, यहाँ पे मैं रूट नहीं लेने वाली हूँ, मतलब मैं पैटर्न को ही लिख रही हूँ, न्यूमरेटर अपॉन रूट ऑफ डिनोमिनेटर। आई बात समझ में? डी जो आहे तो रूटच्या आतमध्ये जे काही आहे त्याला डी पकडा। जर दूसरा डी पकडला, रूट सहित पकडला, तर कधीच या जन्मात सॉल्व होणार नाही है। स्क्वायर रहा, रेज टू 4 रहा, जो भी पावर है उसको 2 मिनट के लिए साइड में रखो और इसको पकड़ो ऐसे ही। अगर ऐसा रहा कि x-2 अपॉन x+2 रेज टू 3/4 भी रहा, तभी भी अंदर वाले को ही डी पकड़ना है, पावर को 2 मिनट के लिए साइड में रखना है, ऐसे बोलने की कोशिश चल रही है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने उसको रब कर दिया है। फाइन, मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ ax + 2a + b। मतलब मेरा ax की वैल्यू है x और 2a + b की वैल्यू है -2। मतलब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4। मतलब आप दिए हुए क्वेश्चन को लिख सकते हो, ध्यान से प्लीज़। क्वेश्चन होगा आपका 1 टाइम्स, क्वेश्चन नहीं बोलते नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल दोगे उसको, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ओके, 1 टाइम्स a टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या आएगा अब, x+2 -4 अपॉन रूट ऑफ x+2। तो डरने की कोई बात ही नहीं है, ये रूट ऑफ x+2 दोनों को बांट के दे दो। मतलब पहला आएगा x+2 अपॉन रूट ऑफ x+2 -4 अपॉन रूट ऑफ x+2। दिखने में बहुत प्यारा दिखता है, जब मैं सिखाऊं तो मक्खन के जैसे दिखता है। वाह वाह, कितना इजी। ठीक है, पर जब खुद करने शुरू हो जाते हो तो अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे किसी को केक पे आइसिंग बनाते हुए अगर देखा होगा तो कितना अच्छा लगता है, कितना इजी है, तो क्या है, मतलब जब खुद बनाते तो पता चलता है, राइट। ये रेज टू -हाफ होगा। हाँ, तो अब आ गया आपका इंटीग्रेशन। मतलब ये है x+2 रेज टू हाफ dx + 4 टाइम्स x+2 रेज टू -हाफ dx। अच्छा, बीच में माइनस था, ओके। कोई इतना गर्म हो चुका है बेचारा, उसका भी दिमाग, तो कोई बात नहीं। x+2 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 -4 x+2 रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ओके, 137 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। वन 138 सेम पैटर्न।
139 सेम पैटर्न। अब मयूरी सेजल, अगर आप आज का आज करोगे तो आप ये डाउट में नहीं डालोगे, अगर अभी का अभी घर जाके नहीं करोगे तो सब कुछ डाउट में चला जाएगा। 140 सेम पैटर्न, दिखने में दिखता नहीं है वैसा, पर है तो सेम पैटर्न। आप बोलोगे मैम न्यूमरेटर ही नहीं है वहाँ पे। सेम पैटर्न है ये भी। पहले वाले को n पकड़ो, दूसरे वाले को d पकड़ो, सेम पैटर्न है, कोशिश करो। 140 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। हम कल हाँ नाही, मी क्वेश्चन देताना +7/6 दिला। हाँ करेक्ट। आरामात आरामात, नाही कळलं परत। इज सेम एज √(x+2) +1/2, न्यूमरेटर मध्ये x+2 आहे। 1 - 1/2 -1/2 असतो। एक केक मधनं अर्धा केक काढला तर अर्धा राहतो का -1/2 राहतो। With this note we stop for the day. Pack up